कही। ये गिरफ्तारी जन क्रांति को जन्म देगी। अखिलेश यादव भी यहां पर ट्वीट करते हुए ये नजर आए और उन्होंने सीधा बीजेपी पर निशाना साधा। हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में एक पैसा भी ना सीबीआई को मिला है, ना ईडी को मिला है। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। दिल्ली के साथ जो धोखा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रजातंत्र की हत्या की है और ईडी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो सामने चुनाव के मैदान में आमने सामना करो। इस तरीके से झूठे बनाकर क्यों पीछे से कायरों की भांति हमला करते हो? 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार, जिसका पाप का धड़ा भर चुका था, अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। ये लोकतंत्र की हत्या है। देश के प्रधानमंत्री जी ने चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार करवाया है, कोर्ट में, अदालत में मामला विचाराधीन है। ये इस देश में आपातकाल की घोषणा हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की है। इस लड़ाई को देश की जनता लड़ेगी, दिल्ली के लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले का किंगपिन है। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का घड़ा टूटा है। अरविंद केजरीवाल झूठा है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आज अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी, क्योंकि जो साक्ष्य जांच एजेंसी ईडी ने इकट्ठे किए थे उनमें दम। सीधी मंगी मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करने की ही थी। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपए नकद मिले, जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आपने कर लिया, क्योंकि आज आपके पास सत्ता है, आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है। कानून के तहत अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि उनके साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, ये सरासर गलत है। 9 सम्मन दिए गए अरविंद केजरीवाल साहब को। उनके लिए विपाशना इंपॉर्टेंट था, उनके लिए मध्य प्रदेश चुनाव इंपॉर्टेंट था, उनके लिए दिवाली इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ईडी के सवालों के जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं था।